आइए दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर कहानी। भाग्य बलवान है। बहुत पुरानी बात है। किसी शहर में सोमलिक नाम का एक गरीब जुलाहा रहता था। वह बेचारा दिन रात कपड़े बुनता, बहुत मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता था। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसकी कमाई बहुत कम थी। नतीजन उस बेचारे के पास सदा ही धन की कमी रहती, यहाँ तक कि उसके घर की गुजर बसर भी मुश्किल से होती थी। इसके विपरीत उसके दूसरे साथी, जो ना तो ज्यादा मेहनत करते थे और ना ही उनके बुने हुए कपड़े सुंदर होते थे, लेकिन क्योंकि उनका भाग्य बलवान था और नतीजन वह बहुत धन कमा लेते थे और इसी कारण वे सब के सब धनी बन गए थे। लेकिन बेचारा सोमलिक गरीब का गरीब ही रह गया था और अपनी इसी गरीबी के कारण वह हमेशा दुखी रहता था। एक दिन की बात है, सोमलिक दुखी होकर अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो प्रिय, मैंने यहाँ बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी गरीबी मेरा दामन नहीं छोड़ रही है। वहीं दूसरी ओर मेरे बाकी सभी दोस्त अमीर बनते जा रहे हैं। इसलिए प्रिय, मैं यहाँ से दूर किसी दूसरे शहर में जाकर काम करना चाहता हूँ। हो सकता है वो शहर मुझे रास आ जाए और दूसरों की तरह मेरी भी अच्छी कमाई हो जाए। पति की ऐसी बातें सुनकर पत्नी ने कहा, स्वामी, अपने घर को छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं है। धन दौलत तो भाग्य से ही मिलती है, फिर इंसान के पिछले जन्मों का हिसाब भी तो इसके साथ जुड़ा होता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने घर को छोड़कर मत जाए और यहीं रहकर अपना काम करते रहें। नहीं प्रिय, मेरी इतनी कोशिश करने के बावजूद भी यहाँ मेरा काम जम नहीं रहा है, इसलिए मुझे हिम्मत करके यहाँ से जाना ही होगा। बिना हिम्मत किए तो फल भी नहीं मिलता। लेकिन हाँ, यदि हिम्मत करने पर भी धन ना मिले तो मान लेना चाहिए कि धन तो हमारे भाग्य में था ही नहीं। इस प्रकार तर्क वितर्क करके जुलाहा धन कमाने के उद्देश्य से अपना शहर छोड़कर दूर किसी दूसरे नगर की ओर चल पड़ा। कुछ दिनों के बाद वह दूसरे नगर में पहुंचा। यहाँ रहकर जुलाहा दिन रात कड़ी मेहनत करने लगा। वह दिन भर अपने काम में व्यस्त रहता। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। वह धन जमा करने लगा और एक ही वर्ष में उसने काफी धन जमा कर लिया। धन जमा होने पर उसने घर वापस जाने की सोची। फिर क्या था, उसने पत्नी के लिए कुछ सामान खरीदा और अपने शहर की ओर वापस चल पड़ा। रास्ते में एक घना जंगल आया और धीरे धीरे रात भी होने लगी। वह सोचने लगा, क्यों ना आज रात इसी जंगल में विश्राम कर लिया जाए। सुबह होते ही अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दूंगा। और यही सोचकर वह एक बड़े से बरगद के वृक्ष के नीचे लेट गया। थका हारा तो था ही, थोड़ी ही देर में गहरी नींद में उसे आ घेरा। आधी रात को अचानक ही कुछ आवाजें सुनकर उसकी नींद टूट गई। आवाजें पेड़ के ऊपर से आ रही थी। वह पेड़ से कान लगाकर ध्यान से बातें सुनने लगा। उसने देखा कि पेड़ के ऊपर वाली डाली पर दो प्राणी, जो दिखने में काफी बड़े और डरावने से थे, आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक प्राणी कह रहा था, अरे क्या तुम नहीं जानते कि इस जुलाहे के भाग्य में केवल रोटी खाना लिखा है और कुछ नहीं लिखा। तब दूसरे प्राणी ने कहा, लेकिन परिश्रम करने वालों को तो धन अवश्य मिलना चाहिए, परंतु उसका फल तो तुम्हारे अधीन है। उनकी ये बातें सुनकर जुलाहा बहुत घबरा गया। उसने अपनी पोटली खोलकर देखा, लेकिन यह क्या, पोटली तो बिल्कुल खाली थी। वहां तो धन का नामो निशान तक ना था। यह देखकर जुलाहा फूट फूट कर रोने लगा, अरे मेरा सारा धन कहाँ चला गया। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया। मेरी सारी कमाई चोर ले गए। मैंने कितनी मेहनत से यह धन कमाया था। अब मैं खाली हाथ जाकर पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा। इस प्रकार कुछ देर तक रोने के बाद जुलाहा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह फिर से शहर जाकर धन कमाने की सोचने लगा और अब वह अपने शहर न जाकर दोबारा उसी शहर की ओर चल पड़ा। शहर जाकर वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा और कुछ ही महीनों में उसने फिर से धन जमा कर लिया। धन जमा होने के बाद उसे अपने घर की याद सताने लगी और वह एक बार फिर से अपने शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में फिर से वही घना जंगल आया, लेकिन इस बार उसने फैसला किया कि यदि इस बार उसे नींद आएगी भी
तो वह कहीं नहीं सोएगा। यही सोचते सोचते जुलाहा जंगल में आगे चलता जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में दो आदमी खड़े दिखाई दिए, जो देखने में कोई दिव्य पुरुष लग रहे थे और उनकी वेशभूषा भी बहुत सुंदर थी। वे दिव्य पुरुष आपस में कुछ बातें कर रहे थे। जुलाहा चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। उनमें से एक आदमी कह रहा था, ओ कर्ता, तूने इसे इतना धन क्यों दिया, जबकि तुम जानते हो कि इसके भाग्य में तो केवल 2 समय की रोटी ही लिखी है। दूसरा आदमी बोला, हे करम, मेहनती व्यक्ति को धन देना तो मेरा परम कर्तव्य है, लेकिन उसका परिणाम तो तुम्हारे ही हाथ में है। उनकी ऐसी बातें सुनकर जुलाहे ने फिर से अपनी पोटली को टटोल कर देखा तो यह क्या, पहले की तरह उसमें से धन फिर गायब हो चुका था। थैली बिल्कुल खाली थी। जुलाहा फूट फूट कर रोने लगा। वह बेचारा हैरान परेशान दुखी होकर यह सोचने लगा कि अब उसके जीने का क्या लाभ, इससे तो मर जाना ही अच्छा है। क्यों ना मैं इसी वृक्ष पर फांसी लगाकर मर जाऊं। और ऐसा सोचते ही जुलाहा मरने के लिए पेड़ पर लटकने लगा। जुलाहे को इस प्रकार मरते देखकर उनमें से एक आदमी ने कहा, अरे मूर्ख, यह तू क्या कर रहा है? मैं मरना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता। मेरा सारा धन 2 बार लूट चुका है। जुलाहा रोते हुए बोला। यह सुनकर वह दिव्य पुरुष जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे मूर्ख, सुन, मैं तेरा भाग्य हूँ और याद रख, तेरे भाग्य में रोटी के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा है और इसी कारण तेरे हाथ में आया हुआ धन हमेशा चोरी हो जाता है, क्योंकि वो तो तेरे भाग्य में ही नहीं है। और जब धन तेरे भाग्य में ही नहीं है, वो तुझे कैसे मिल सकता है? भाग्य देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन अब मैं घर खाली हाथ कैसे जाऊँ? मुझे मेरा धन वापस दे दो, ताकि मैं अपने घर वालों को कम से कम कुछ भोजन तो दे सकूं। जुलाहा उदास स्वर में बोला, अरे भोले मानव, तो उस धन को लेकर क्या करेगा जो तेरे भाग्य में ही नहीं है? उस आदमी ने फिर कहा, मेरे भाग्य में धन हो या ना हो, लेकिन मुझे धन की बहुत जरूरत है। मैं अपने मित्रों और घर वालों को यह बताना चाहता हूँ कि मैं शहर से खाली हाथ वापस नहीं आया। जुलाहा रोते रोते बोला। जुलाहे को दुखी देखकर उस दिव्य पुरुष को दया आ गई और वे बहुत ही मीठी वाणी में कहने लगा, यदि ऐसी ही बात है तो सुन मानव, यहाँ से बहुत दूर एक पुराना मंदिर है। तुम सीधा उसी मंदिर में जाओ। मंदिर में तुम्हें 2 देवता पुरुष मिलेंगे। उनमें से एक का नाम है गुप्त धन और दूसरे का नाम है उपयुक्त धन। इनमें से जिस धन को भी तुम चाहोगे, मैं वो धन तुम्हारे हवाले करके तुम्हारा नसीब लिख दूंगा। ऐसा कहकर वह दिव्य पुरुष वहां से गायब हो गया। जुलाहा हैरानी से इधर उधर देखने लगा, परंतु अब उसे वहां कुछ नहीं दिखाई दिया। हैरान परेशान जुलाहा अब पुराने मंदिर की ओर बढ़ने लगा, जिसके बारे में उसे भाग्य देवता ने बताया था। कुछ समय के बाद वह उसी मंदिर में पहुंच गया। मंदिर में उसे 2 देवता पुरुष नजर आए। वे दोनों जुलाहे को वहां देखकर कहने लगे, आगे मूर्ख मित्र, तुम तो धन के लोभी हो। तुम तो धन को जमा करके रखना चाहते हो और यही तुम्हारी मूर्खता है। अरे, धन कोई जमा करने की वस्तु नहीं है और फिर तुम अपने भाग्य पर विश्वास नहीं करते। यही तुम्हारी भूल है और इसी कारण तुम भटक रहे हो। शास्त्रों में भी लिखा है, अग्निहोत्र रूपी फल जिसके पास हो वही ज्ञान है। जिससे चरित्र और स्वभाव सुधरे वही विद्या है। जिससे पुत्र रूपी फल प्राप्त हो वही स्त्री है। और जो धन दान में दिया जाए वही वास्तव में असली धन है। और तो किसी धन जमा करना चाहता है अपनी संतान के लिए? क्या तू नहीं जानता, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय? अब बता, तुझे कौन सा धन चाहिए, गुप्त धन या फिर उपयुक्त धन? देव पुरुष की ज्ञान भरी बातें जुलाहे को अच्छी तरह से समझ में आ गई। आंखों में आंसू भरकर वह कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझे ऐसा धन दीजिए जिससे कि मैं अपना और अपने परिवार का पेट भर सकूं। जाओ मानव, तुम्हारी यह आशा अवश्य पूरी होगी। देव पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा। जुलाहा खुशी खुशी घर की ओर बढ़ने लगा। देव पुरुष ने उसे पेट भर भोजन के लिए पर्याप्त धन दे दिया था। अब उसने धन के पीछे भागना बंद कर दिया, क्योंकि जुलाहा अच्छी तरह से समझ चुका था कि धन के पीछे भागना बेवकूफी है। धन कोई जमा करने की वस्तु नहीं है और मनुष्य को
मिलता वही है जो कि उसके भाग्य में लिखा होता है, क्योंकि भाग्य बहुत बलवान है। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।